सीमा से ऊपर क्रिप्टो करेंसी की बिक्री और खरीद पर TDS या TCS लगाने पर विचार कर सकती है। टीम न्यूज नेशन। और देखिए हलचल तेज हो गई है। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से निकलकर देखिए पहुंच चुकी हैं। ये वित्त मंत्रालय पहुंची हैं निर्मला सीतारमण, और वित्त मंत्रालय पहुंच करके देखिए आप बाहर भी देख रहे हैं हलचल काफी तेज हो चुकी है। और हालांकि कैबिनेट अप्रूवल के लिए भी बजट को पेश किया जाएगा 10:10 पर। 8:37 का वक्त है और यही वक्त था निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय पहुंचने का, और टाइम से वो पहुंच चुकी है और यहीं से ही वो अपने दस्तावेज लेगी। चूंकि इस बार का जो बजट है वो पिछली बार की तरह पेपरलेस बजट होगा, और कोविड को देखते हुए पिछली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था और इस बार भी पेपरलेस बजट ये होगा। ये वित्त मंत्रालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वित्त मंत्रालय से जब निर्मला सीतारमण निकलेंगी, जब संसद जाएंगी और वहां पर जिस तरह से वो अपना दस्तावेज दिखाती हैं, तो उस समय क्या रहने वाला है, क्या होगा, चूंकि उस बजट के अंदर क्या होगा पूरा देश उम्मीदें कर रहा है, वो 11 बजे पता चलेगा। 11 बजे वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा वो न्यूज नेशन पर आप जरूर देखिएगा। आपको बता दें सुबह 11 बजे संसद में आम बजट आएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकत आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में समावेशी सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए, बजट आएगा सब। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आप सुन रहे थे। सभी के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में होगा। इस बार के बजट में नौकरी पेशा लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स की छूट पर उनकी उम्मीदें टिकी हुई है, निगाहें टिकी हुई है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या इस बार टैक्स में राहत मिलेगी। जानकारों की माने तो इस बार नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। क्या टैक्स में मिलेगी छूट? क्या नौकरी पेशा को मिलेगी राहत? एक और बजट, एक और उम्मीद टैक्स में छूट वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, तो क्या इस बार सरकार नौकरी पेशा लोगों को सरप्राइज देगी? सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार आयकर के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बार बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर टैक्स पेयर्स को राहत दे सकती है, जिसके तहत मूल आयकर छूट सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए मौजूदा टैक्स स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख किए जाने की संभावना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी छूट 50,000 से 60,000 की जा सकती है। इसके साथ ही टॉप इनकम स्लैब को भी मौजूदा 15 लाख के ऊपर संशोधित किए जाने की संभावना है। आम बजट पेश होने जा रहा है, जिसमें निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगे। आम आदमी को इस बार के बजट से खासा उम्मीदें हैं और सरकार भी, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए तमाम तोहफे इस बार दे सकती है। माना यह जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, वहीं साथ में इनकम टैक्स में जो छूट की सीमा है उसको बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे तमाम पॉइंट्स जो हैं इस बार के बजट में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो टैक्स की जो न्यूनतम सीमा है उसमें अभी जो वर्तमान स्थिति, हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी टैक्स के दायरे में आ गए हैं, तो हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि टैक्स की सीमा बढ़ाई जाए ताकि उनको इनडायरेक्टली तरीके से भले ही राहत मिले और कहीं ना कहीं महंगाई से भी उससे उनको कहीं राहत मिलेगी। तो हम चाहेंगे कि जो टैक्स की स्लैब है एग्जम्पशन वाली, उस लिमिट को बढ़ाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो भी वेतनमान लागू है वो एज इट इज स्टेट गवर्नमेंट को भी उसी टाइम लागू करना पड़ेगा। दरअसल आम आदमी को आयकर में छूट मिले करीब 8 साल हो चुके हैं। मोदी सरकार ने साल 2014 में आयकर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की थी, जबकि 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम उम्र के सीनियर सिटीजन को टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई थी। कोरोना महामारी के चलते लोगों की आमदनी पर असर हुआ है,